नमस्कार, फाइनेंस मंत्र में आपका स्वागत है। आज हम विश्लेषण करेंगे कि क्या सोने की दरें बढ़ेंगी या गिरेंगी। अच्छा, तो अगर आप भी गोल्ड या सिल्वर में पैसा लगाते हैं तो मुझे यकीन है कि पिछले कुछ हफ्ते आपके लिए मतलब किसी रोलर कोस्टर राइड से कम नहीं रहे होंगे। कीमतें पहले तो आसमान छू गईं और फिर धड़ाम से नीचे। बाजार में ना एक अजीब सी हलचल है। हाँ बिल्कुल। और ये कोई छोटा मोटा अप डाउन नहीं था। जरा सोचिए, फरवरी की शुरुआत में सिल्वर के दाम एक ही दिन में 11%, 11% से गिर गए। मतलब बड़े बड़े इन्वेस्टर्स तक का सिर चकरा गया। और यही तो सबसे बड़ा सवाल है ना, कि आखिर हुआ क्या। मतलब जो सोना चांदी ऑल टाइम हाई पर था, वो अचानक इतना नीचे कैसे आ गया। तो चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे। पहले तो देखेंगे कि बाजार को ये झटका लगा कैसे, फिर इस उतार चढ़ाव के पीछे की वजह क्या है, ग्लोबल फैक्टर्स को भी समझेंगे, फिर देखेंगे कि इंडिया की अपनी क्या कहानी है और आखिर में एक्सपर्ट्स का क्या कहना है आगे के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं उसी घटना से जिसने सबको चौंका दिया, कीमतों में आई उस जबरदस्त गिरावट से। अरे आंकड़े तो वाकई हैरान करने वाले हैं। जरा सोचिए, सोना जो लगभग 1,80,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के अपने ऑल टाइम हाई पर था, वो करीब करीब 9% नीचे आ गया। लेकिन चांदी का हाल तो और भी बुरा था। 4 लाख रुपए किलो के पीक से एक ही दिन में दाम 1 लाख रुपए से भी ज्यादा गिर गया। ये बहुत बहुत बड़ी गिरावट है। तो फिर वही सवाल कि बाजार में इतना बड़ा भूचाल आया तो आया क्यों? क्या कारण थे इसके पीछे? अच्छा, ये पिछले 10 दिनों के आंकड़े देखिए जरा। ये किसी रोलर कोस्टर से कम है क्या? एक दिन कीमत 1200 रुपए से ज्यादा चढ़ती है और अगले ही कुछ दिनों में हजारों रुपए टूट जाती है। मतलब आज आप मुनाफे में हैं तो कल भारी नुकसान में। तो देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह एक्सपर्ट्स बता रहे हैं वो है प्रॉफिट बुकिंग। अब ये क्या होता है? बड़ा सिंपल है। जब दाम बहुत तेजी से एकदम टॉप पर पहुंच गए तो जिन लोगों ने नीचे के भाव पर खरीदा था, उन्होंने सोचा भाई अब अपना प्रॉफिट जेब में डालो, तो सबने एक साथ बेचना शुरू कर दिया। और जब बाजार में इतनी बिकवाली होगी तो दाम तो धड़ाम से नीचे आएंगे ही। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये बेचैनी शायद कुछ और दिन बाजार में रह सकती है। अच्छा, तो ये तो हो गई हाल की बात। लेकिन चलिए थोड़ा जूम आउट करते हैं और उन फंडामेंटल्स को समझते हैं, वो बेसिक चीजें जो हमेशा से सोने के दाम को ऊपर नीचे करती आई हैं। सबसे पहला और सबसे क्लासिक कारण है महंगाई। देखिए, सीधी सी बात है, जब महंगाई बढ़ती है तो हमारे पैसे की वैल्यू कम हो जाती है ना। तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, वो अपना पैसा सोने में लगाते हैं ताकि उसकी कीमत बनी रहे। और जब सब लोग सोना खरीदने लगते हैं तो जाहिर है उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा फैक्टर है ब्याज दरें, और इनका सोने से 36 का आंकड़ा है, मतलब उल्टा रिश्ता। सोचिए, अगर बैंक आपको एफडी पर बढ़िया ब्याज दे रहा है तो आप पैसा बैंक में ही रखना चाहेंगे। लेकिन जब ब्याज दरें गिर जाती हैं तो एफडी बेकार लगने लगती है। तब सोना ज्यादा चमकता हुआ दिखता है और लोग उसकी तरफ भागते हैं। और हाँ, इंडिया के लिए एक बहुत जरूरी चीज है, रुपया डॉलर का खेल। सारा सोना इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर में बिकता है। तो अगर हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर होता है तो हमें वही सोना खरीदने के लिए ज्यादा रुपए देने पड़ते हैं। और इसका सीधा असर हमारे लोकल बाजार में सोने के दाम पर पड़ता है, वो बढ़ जाता है। और पता है 2026 में हुआ क्या? इन सारे फैक्टर्स का एक परफेक्ट स्टॉर्म बन गया। मतलब एक तरफ दुनिया में टेंशन, जैसे मिडिल ईस्ट में, तो लोगों ने सेफ रहने के लिए सोना खरीदा। दूसरी तरफ चीन और इंडिया जैसे देशों के सेंट्रल बैंक खुद दबा के सोना खरीद रहे थे। ऊपर से दुनिया में डॉलर से दूर भागने का ट्रेंड भी चल रहा है। इन सब ने मिलकर सोने के दाम को रॉकेट बना दिया। और चांदी की तो बात ही अलग है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, इनकी बढ़ती मांग ने तो जैसे आग में घी का काम किया। ये तो हो गई दुनिया भर की बातें। लेकिन चलो इंडिया की बात करते हैं। यहाँ पर इसका क्या असर हो रहा है? हमारे देश में जो ग्राहक हैं, जो निवेशक हैं, वो क्या सोच रहे हैं? भारत में ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शिफ्ट देखने को मिल रहा है। देखिए, पारंपरिक तौर पर हमारे यहाँ सोना मतलब क्या? शादी ब्याह, गहने। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग अब गहनों से ज्यादा सोने को एक प्योर इन्वेस्टमेंट की तरह देख रहे हैं। मतलब गोल्ड बार्स, सिक्के या फिर ईटीएफ्स। और अनुमान ये है कि अब सोने की कुल डिमांड का
40% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट का है। ये बहुत बड़ा बदलाव है। और इसका सबसे पक्का सबूत चाहिए तो गोल्ड ETF में हुए निवेश को देखिए। पिछले साल इसमें सुनिए 283% की उछाल आई, 283%। ये साफ साफ दिखाता है कि जो नया इंडियन इन्वेस्टर है ना, वो अब सुनार की दुकान जाने के बजाय अपने फोन से डिजिटल गोल्ड में पैसा लगाना ज्यादा पसंद कर रहा है। अच्छा, तो इन सारे उतार चढ़ाव के बाद अब आता है वो $1 मिलियन सवाल। आगे क्या? क्या दाम और बढ़ेंगे या अभी और गिरावट बाकी है? देखिए, फ्यूचर तो कोई भी पक्के तौर पे नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, अगर हम एक्सपर्ट्स के लॉन्ग टर्म अनुमान देखें तो तस्वीर काफी पॉजिटिव दिखती है। कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि सोना 1,91,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल भी पार कर सकता है। और चांदी के लिए तो 5 लाख रुपए प्रति किलो तक के अविश्वसनीय आंकड़े सुनने में आ रहे हैं। लेकिन रुकिए, ये तो सिक्के का एक ही पहलू हुआ। दूसरा पहलू ये भी है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बाजार में अभी एक करेक्शन आ सकता है, मतलब थोड़ी और गिरावट। जैसा कि एक एक्सपर्ट ने कहा है, हो सकता है कि चांदी के दाम स्टेबल होने से पहले 1 लाख रुपए तक और नीचे आ जाएं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि बाजार एक बहुत ही मजेदार मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वो सारे ग्लोबल कारण हैं जो कह रहे हैं कि दाम नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म में और गिरावट का डर भी बना हुआ है। आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, पर एक बात तो पक्की है, आने वाले कुछ महीने गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत क्रूशल होने वाले हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि आपको क्या लगता है आगे कितना बढ़ या घट सकता है भाव।